नमस्कार, समय परशुराम ढाका पीआरटी मरोदरा राजस्थान। आज मैं फलोदी जिले में उस क्षेत्र में आउट हूँ। साथियों, आज इस समय आपको ध्यान है किसान त्राई त्राई कर रहा है और पूरे जोधपुर जिले में हाहाकार मचा हुआ है। किस लिए मचा हुआ है? किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, लाखों की फसलों का नुकसान हो रहा है। तो आज यहाँ डिस्कॉम कार्यालय औ के सामने लोग धरने पर बैठे हैं। वो सामने पूरा बताओ वो पता राष्ट्रीय किसान संघ की तरफ से ये धरना है और आम जन किसान काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। एक्शन साहब भी आए थे और डिस्कॉम के बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। जनता को क्या आश्वासन दिया था उसके बारे में बातचीत करके आपके साथ मैं साझा करूंगा। अच्छा, आप लोग आए ना साहब? मेरा नाम भाकर राम विष्णु है, मैं राष्ट्रीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ फलोदी जिले में डबल क्रॉपिंग फसल होती है। अच्छा। और पिछले 15 दिनों से लाइट की इतनी समस्या है जिसकी कोई सीमा नहीं, और पिछले 15-20 दिनों से बरसात नहीं है, इसीलिए किसानों की फसल बल चुकी है। और कम से कम है मूंगफली 50% मूंगफली जल चुकी है। इसीलिए घंटियाली और औ दोनों तहसीलों को आज हमने मिला के यहाँ अधिवेशन और कार्यकर्ताओं को बुलाया। 1900 कुछ लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में पूरी चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात हमारे डिस्कॉम के अय्यन साहब दय्यन जी से बात हुई है और समझौता हुआ है। एक तो ये 6 घंटा लाइट है वो गुणवत्तापूर्वक मिलेगी और बीच में बार बार कटौती होते हैं। 10 मिनट 5 मिनट बाद में ट्रिपिंग कहते हैं उसे, इनकी भाषा में, अपनी भाषा में कह दो भाई बार बार कटना। उसके बारे में हमारे लिखित में समझौता हुआ है, वो कटेगी नहीं। अगर हम एक आपको मैं बीच में बात पूछना चाहूंगा, उद्योगपति की भी लाइट की जरूरत होती है, किसानों को भी लाइट की जरूरत होती है। उद्योगपति का कभी कोई मैंने धरना नहीं देने आपने देखा है। किसान ही लाइट के लिए हर साल हर महीने धरने क्यों देते हैं? ये तो किसानों में एकता की कमी है। उद्योगपतियों के तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसानों के उनके 2 दिन फैक्ट्री बंद रह जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सैलरी वो घर से दे देता है। किसानों के अगर 7 दिन लाइट बंद रह गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। आपके सबसे ज्यादा तो ये गर्मी ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में फलोदी में 55 डिग्री आज के दिन ये गर्मी है, टेम्परेचर है। इसीलिए किसानों की फसल जल रही है, किसानों में आक्रोश है। अच्छा, और 3 बात पे हमारा समझौता हुआ है। मतलब बड़े बड़े डिस्कॉम के अधिकारी आए थे, एक्शन साहब आए थे, अय्यन साहब आए थे, जयन साहब सब मौजूद थे। आपको क्या आश्वासन दिया लाइट के बारे में? ये तो मैं बता रहा हूँ। एक तो 6 घंटा लाइट है वो गुणवत्तापूर्वक मिलेगी। 350 और 450 के बीच वोल्टेज मिलेंगे। अच्छा, जहाँ तक कोशिश है वो 450 वोल्टेज देंगे। नंबर 2, 6 घंटा है उसमें बिल्कुल 1 मिनट कटेगी नहीं। अच्छा, 2 बात। तीसरी, यहाँ ट्रांसफार्मर जल रहे थे, 4-5 रोज से बदला जाते थे, उनकी इन्होंने जिम्मेवारी ली है कि 72 घंटा में इनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाएंगे। रही चौथी बात ये कि यहाँ 42 का लोड है पूरे किसानों के, और ट्रांसमीटर इन्होंने गवर्नमेंट पूरी सरकार ने इश्यू करवाए थे 40 के। वजह ये है जलने का। तो ये ट्रांसफार्मर पूरा ऑर्डर कर दिया उपलब्धता के आधार पे। 63 का ट्रांसफार्मर 1 महीने के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ये हमारे इनके साथ लिखित में समझौता हुआ है। अच्छा, तो भागाराम जी, एक मैं बात आपको पूछना चाहूंगा। जब आसोज का महीने आते हैं तो हर साल इसी महीने किसानों की किल्लत रहती है और पूरे जिले में किसान सब डिस्कॉम कार्यालय के आगे धरने पर बैठे रहते हैं। इसका क्या कारण है? सब डिस्कॉम कार्यालय पे धरने पे बैठे हैं। ये मेरे से ज्यादा जानकर हमारे एक्शन साहब ये बताएंगे लाइट की कमी क्यों आ रही है। इसके बारे में हम तो मांगने वाले हैं। हम कह रहे हैं इस महीने में हमारे लाइट की कमी आती है, उपलब्ध ये करवा रहे हैं, खरीद ये रहे हैं, हम तो लेने वाले हैं। ये इनसे कह रहे हैं। तो एक्शन साहब बात करते हैं, इसी महीने ही हर साल यहाँ समस्या लाइट की किसानों की क्यों आ रही है? साहब नमस्कार। मैं महेश कुमार दैया, एक्शन मैं महेश कुमार दैया, एक्शन डिस्कॉम फलोदी। ये जो आपकी समस्या है, जो आपकी समस्या वाजिब है, इसी महीने का जो एकदम से लोड आया है बहुत डबल हो गया मतलब डिस्कॉम का पूरा। उसके वजह जनरेशन कम होने के कारण ये वोल्टेज की समस्या ये आई है, मतलब वोल्टेज की या ट्रिप। आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ
कि राजस्थान सरकार किसान को क्या तवज्जो कम दे रही है? ये हर बात में किसान धरने पे बैठे रहते हैं, हर 6 महीने डिस्कॉम के आगे धरने पे बैठे रहते हैं। इसका क्या कारण है सरकार की तरफ से? कुछ सरकार में ऐसी सुनने और सोचने में फर्क है। अच्छा, इन्होंने पहले उधार लाइट ले रखी थी, अभी इन्होंने देनी शुरू कर दी उनको वापिस। अच्छा, बेचनी शुरू कर दी? नो, पहले इन्होंने खरीदी उधार ली थी। अच्छा, उधार कमी थी, इन्होंने उधार ली थी, अभी वापिस देनी शुरू कर दी। तो इनको कोई कहने वाला नहीं दी, इनका बेचा खाली है। अभी किसानों को लाइट की जरूरत है, उधार वाली 1 माह बाद में दे देते, अभी देने की क्या जरूरत है? जो मंत्री जी है हमारे नागर साहब है या उनके CMD साहब है, उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि इस माह में लाइट की अधिक जरूरत होती है, उधार वाली लाइट 1 महीने बाद में दे देते या अन्य स्टेट से खरीद सकते थे। लेकिन इनके सोचने में, इनका खोपड़ा खाली है, सोचने में मजदूरी है, इनके मजबूर हो गई है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इनके सोचने में कमी है। अभी भागाराम जी, आपने बहुत अच्छी बात। साथियों, किसान का ये धरना डिस्कॉम कार्यालय ऊपर है। साथियों, जो सरकारें किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है और ये एक अन्नदाता है, विदेशों में ये अन्न भेजते हैं, उद्योगों से कभी अन्न उपजाता नहीं है। उद्योग चलता है तो किसानों के पीछे ही चलता है। अगर किसान अपना अनाज भेजना बंद कर दें तो उद्योग कल बंद हो जाएंगे। हो सकता है सरकार ज्यादा महत्व तो किसानों को न दे करके उद्योगों को देती होगी। PRD मजदूर के साथ परसराम ढाका, धन्यवाद। वो जगदीश है, वो आता है, कोई फॉल्ट होता है तो 2,000 रुपये लेके जाता है। ये देख लो, हम 3-4 बार आपको बोलते थे, कोई समझ नहीं। आप बोलते तो आपको मालूम किया नहीं किया है, वो आता है 2,000 रुपये लेके जाता है। ये जो एक आंटी वाले है